किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि जिसके मन का भाव अच्छा है, उसका हर काम अच्छा होता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चेरी सिंह में और आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही छोटी-सी कहानी। कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो जयपुर में रहते थे और अभी-अभी अपनी जॉब से रिटायर्ड हुए थे। रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक घर ले लिया जाए। रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने एक बहुत अच्छी-सी जगह पर देखभाल के घर लिया। घर वहाँ लिया जहाँ उनके घर के पीछे एक आम का पेड़ था। उन्होंने देखा कि पीछे की साइड एक आम का पेड़ है तो इससे अच्छा घर कोई हो ही नहीं सकता। इसकी एक वजह थी कि उनकी वाइफ़ को आम बहुत ज़्यादा पसंद थे। उन्होंने यह देखकर वो घर खरीद लिया। घर 400 वर्ग मीटर में बना हुआ था, काफ़ी अच्छा घर था। दोनों बड़ी खुशी से वहाँ पर रहने लगे। तब उस घर में रहते-रहते काफ़ी समय बीत गया था। लोग आते थे, जाते थे, घर को देखते थे और खूब चाय-नाश्ता करके जाते थे। तभी एक उनके दोस्त ने, उनके मित्र ने कहा कि देखिए भाई, जो आपने घर लिया है, घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार इसे वास्तु दोष वाले को दिखा लेते, तो पता चल जाता कि आपके घर में कोई वास्तु दोष तो नहीं है। वो कहने लगे, अरे भई, क्या दिखाना किसी वास्तु दोष वाले को? जो भी है, सब ठीक ही है। कहने लगे, नहीं, फिर भी अपने मन की तसल्ली के लिए एक बार दिखा लेते। उन्होंने कहा, ठीक है, चलो आप ऐसा कह रहे हैं, ज़िद कर रहे हैं, तो एक बार दिखा लेते हैं। उन्होंने जो है दिल्ली के एक बहुत ही जाने-माने ज्योतिष थे जो वास्तु शास्त्र के बारे में बताते थे, तो उनको जो है बुला लिया, अपॉइंटमेंट ले लिया। अब वो अपना आ गए, एरोप्लेन से उनको जो है उतरे तो उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पहुँचा गया। वहाँ से उन्हें अपनी गाड़ी में रिसीव किया, ज्योतिषी साहब को अपनी गाड़ी में बिठाया और लेकर आने लगे। लेकर आ रहे थे, बड़े ही आराम से बातें करते हुए दोनों ही व्यक्ति बड़े आराम से आ रहे थे। अब काफ़ी देर हो गई थी सड़क पर चलते-चलते, जो भी गाड़ी आ रही थी, तो ये सज्जन साहब जो थे, जो भी ओवरटेक करना चाह रहा था, उसको ओवरटेक करने दे रहे थे। ऐसे ही काफ़ी लोग उनसे आगे निकल गए थे बार-बार ओवरटेक करके और ये उन्हें रास्ता दे देते थे। अब वास्तुशास्त्र वाले जो थे, वो बैठे हुए ये चीज़ देख रहे थे और उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने एक बार पूछ ही लिया कि जी, आप एक बात मुझे बताइए, सर, आप जो भी कोई आ रहा है, आप उसको ओवरटेक करने दे रहे हैं और उसको रास्ता दे देते हैं बड़े ही आराम से निकलने का। तब उन्होंने कहा कि हो सकता है उन्हें हमसे कोई ज़्यादा जल्दी हो, कोई ज़रूरी काम हो, किसी ज़रूरी काम के लिए जा रहे हों। हमें कौन-सा जल्दी है, हमें तो घर ही जाना है। उन्हें कोई जल्दी होगी, इसलिए आप उन उसे मैं निकलने दे रहा हूँ। अब ये सुनकर वास्तुशास्त्र वाले थोड़ा मुस्कुरा दिए। ऐसे ही थोड़ा आगे चले, धीरे-धीरे गली जो थी वो संकरी होती चली गई, पतली होती चली गई। अब गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, सामने से एक दौड़ कर बच्चा बाहर निकला और गाड़ी के सामने से गुज़रा। ये देखकर जो है उन्होंने गाड़ी के ब्रेक लगा लिए। गाड़ी के ब्रेक लगाकर गाड़ी वहीं रोककर थोड़ा गाड़ी से नीचे उतर कर देखने लगे कि कहीं कोई और बच्चा तो नहीं आ रहा। थोड़ा इंतज़ार किया, दूसरा बच्चा आया, भागता हुआ वहाँ से गाड़ी के आगे से निकला। उसके बाद वो गाड़ी में वापस बैठे और तब गाड़ी ड्राइव की। अब भी जो है वास्तुशास्त्र वाले जी से रुका नहीं गया, उन्होंने फिर पूछ लिया कि सर, ये आपको कैसे पता चला कि एक बच्चा निकल गया तो दूसरा बच्चा उसके पीछे आ रहा है? आपने गाड़ी रोककर उनका इंतज़ार किया। उसने कहा कि हम जब छोटे थे, आपको याद नहीं कि बचपन में हम कोई खेल खेलते थे, तो हम अकेले नहीं खेलते थे। ऐसे एक-दूसरे के पीछे दौड़ने वाले खेल हम 1-2 बच्चे साथ में मिलकर खेला करते थे। एक भागता था तो दूसरा उसके पीछे भागता था। जब ये बच्चा इतनी तेज़ी से भागते हुए आया तो मैं समझ गया कि ज़रूर इसके पीछे कोई दूसरा बच्चा भागते हुए आ रहा है। इसीलिए मैंने गाड़ी रोक ली कि कहीं वो तेज़ी से भागता हुआ आए और उसको हमारी गाड़ी से कोई नुकसान ना हो जाए, कोई चोट ना लग जाए। इसलिए मैंने गाड़ी रोक ली। मुझे कौन-सा देर हो रही थी, आराम से घर चलते हैं, बच्चे की चोट नहीं लगनी चाहिए, कहकर वो वहाँ से चल दिए। अब जो ज्योतिषी थे, वास्तुशास्त्र वाले जी, वो फिर मुस्कुरा दिए। आगे चले, अपने घर के बाहर पहुँच गए। घर के बाहर जाकर गाड़ी को रोका गया, तो क्या देखते हैं कि उनके मकान के ऊपर से बहुत से पक्षी उड़ते हुए आ रहे हैं। जब पक्षियों को उड़ते हुए आते हुए देखा, तो जो है व्यक्ति ने कहा ज्योतिषी साहब से, बोलने लगे कि आप जो है अभी थोड़ी देर यहीं पर रुक जाइए और मैं भी यहीं रुक जाता हूँ, उसके बाद हम घर में चलेंगे। कहने लगे, जी, इसका क्या कारण है? कहने लगे कि देखिए, ऊपर से पक्षी उड़ते हुए आ रहे हैं। ज़रूर मेरे घर के पीछे जो आम का पेड़ है, वहाँ पर कुछ बच्चे आम तोड़ रहे होंगे, जिससे ये पक्षी उड़कर आ गए। अगर हम अभी अंदर जाएँगे, पीछे जाएँगे, तो बच्चे हड़बड़ाहट में जो पेड़ के ऊपर चढ़े हुए होंगे, तो हड़बड़ाहट में भागेंगे, उनकी चोट वगैरह लग जाएगी, उनका नुकसान होगा।
इससे अच्छा हम थोड़ी देर यहीं रुक जाते हैं, वो आम तोड़ लें, आराम से चले जाएँ, उसके बाद हम लोग आराम से जाते हैं, जिससे उनके कोई चोट ना लगे। थोड़ी देर वहीं प्रतीक्षा की गई। प्रतीक्षा करने के बाद वो बच्चे अपना आराम से चले गए। इस बार भी जो है ज्योतिषी साहब से रुका नहीं गया। वो कहने लगे कि जो है, आपको कैसे पता चला कि जो है पीछे बच्चे हैं? कहने लगे कि पक्षी उड़ते हुए आ रहे थे, उससे पता चल गया। अक्सर जहाँ आम के पेड़ होते हैं, कोई फूल के या फलों के पेड़ होते हैं, तो अक्सर बच्चे ऐसी ही शरारतें किया करते हैं। कहने लगे कि चलिए, अब बच्चे चले गए होंगे, हम लोग अंदर चलते हैं। कहने लगे कि नहीं, मुझे आपके घर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब व्यक्ति जो है थोड़ा घबरा गए, कहने लगे कि क्षमा कीजिए, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? आपके स्वागत में, आपके आवभगत में कोई कमी रह गई क्या? जो आप इस तरह की बात मुझसे कर रहे हैं कि मेरे घर में नहीं जाने के लिए बोल रहे हैं। कह रहे नहीं, आपके घर में जाने की ज़रूरत ही नहीं। कहने लगे क्यों? आपको मेरे घर में जाने की ज़रूरत क्यों नहीं है? कहने लगे कि जिस व्यक्ति के भाव इतने अच्छे हों, उसके घर में कोई वास्तु दोष हो ही नहीं सकता। जब से मैं आया हूँ, जब से आपसे मिला हूँ, तब से मैं आपको नोटिस करता जा रहा हूँ। आपके भाव में कहीं भी कोई कमी नहीं है। आपके सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छे भाव हैं दूसरों के लिए, तो ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ बुरा कैसे हो सकता है? उसमें कोई वास्तु दोष कैसे हो सकता है? उसके घर में कोई वास्तु दोष कैसे हो सकता है? आप जब मुझे एयरपोर्ट पे मिले, आपने जो है सबको वहाँ से लेकर यहाँ तक ओवरटेक करने दिया, बोला कि उन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होगी जो इतनी तेज़ी में हैं, हमें जल्दी नहीं है। आपने सबको आराम से जाने दिया। उसके बाद एक बच्चा गाड़ी के सामने से निकला, तो आपने दूसरे बच्चे का आने का इंतज़ार किया कि दूसरे बच्चे को चोट ना लग जाए, पहले वो भी निकल जाए। अब घर पर आने के बाद तो हद ही हो गई। आपने वो बच्चे जो चोरी करने आए थे आपके घर में, आपके आम के पेड़ से आम तोड़ने आए थे, आपने उन्हें भी बड़े आराम से आम तोड़कर निकल जाने दिया कि कहीं हमारे जाने से वो हड़बड़ाहट में ना भाग जाएँ और उनको चोट ना लग जाए। तो जिसके भाव इतने अच्छे हैं, उस व्यक्ति के घर में वास्तु दोष कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके भाव अच्छे हैं। तो कहानी बड़ी छोटी-सी है, लेकिन यही सिखाती है कि वास्तु दोष हो या कुछ भी हो, ये हमारे मन की है बातें हैं। हम अगर अपने मन से सही हैं, स्वच्छ हैं और साफ़ हैं, हम किसी का अच्छा भाव रखते हैं, किसी के प्रति अच्छाई का भाव रखते हैं, तो हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। और अगर हमारे साथ कभी कुछ बुरा होता भी है, तो ऊपर वाला उसको हमेशा देखता है, उसका फल भी हमें ज़रूर मिलेगा। तो आप दूसरों के लिए अच्छा सोचिए, अच्छा भाव रखिए, हमारे साथ अच्छा हमेशा होगा। तो इसी के साथ आप लोगों से कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। लेती हूँ आपसे अलविदा। बाय बाय।